आखिर क्यों 113 साल से डूबे हुए टाइटैनिक को आज तक ऊपर नहीं लाया जा सका? क्या टेक्नोलॉजी फेल हो गई या फिर पैसा कम पड़ गया? टाइटैनिक 1912 में डूबा था और उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो पानी के इतना डीप जा सके। टाइटैनिक के डूबने के 50 साल बाद एल्विन नाम की सबमरीन ने पहली बार टाइटैनिक को सामने से देखा। जैसे ही टाइटैनिक मिला, लोगों ने उसे पानी से बाहर पानी से निकालना इजी नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक के हर एक स्क्वायर इंच 46 हाथियों के खड़े होने से लगता है। और 113 साल बाद टाइटैनिक का स्ट्रक्चर इतना वीक हो चुका है कि उठाते ही पाउडर बन जाएगा। 15 से 20 बिलियन डॉलर का खर्चा आएगा और इतने में तो 25 नए टाइटैनिक बन जाएंगे। इन्हीं के अंदर 1500 डेड बॉडीज हैं, उन्हें निकालना मतलब एक बड़े कब्रिस्तान को खोदना। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में टाइटैनिक खुद जंग की वजह से बिखर जाए। सोचो जरा, इतनी बड़ी कार्गो शिप हजारों कंटेनर्स के साथ, लेकिन नीचे एक छोटी सी चीज सब कुछ कंट्रोल करती है। कार्गो शिप के बिल्कुल नीचे प्रोपेलर के पास एक बहुत छोटा सा गैप होता है। शिप हजारों टन भारी होती है, लेकिन ये गैप सिर्फ कुछ सेंटीमीटर का होता है। ये छोटा सा गैप पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि शिप स्मूथली आगे बढ़ सके। अगर ये गैप सही ना हो तो वाइब्रेशन बढ़ जाती है जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रोपेलर और इंजन का बैलेंस इसी छोटी सी स्पेस पर डिपेंड करता है। सही गैप का मतलब है कम फ्यूल बर्न और ज्यादा एफिशिएंट जर्नी। सिर्फ कुछ मिलीमीटर की गलती शिप को स्लो कर सकती है और फ्यूल वेस्ट बढ़ा देती है। इसलिए मरीन इंजीनियर्स इस गैप को बहुत ध्यान से डिजाइन करते हैं। दुनिया का लगभग 90% ट्रेड ऐसी ही कार्गो शिप्स पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी चीज, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। समंदर में छोटी डिटेल्स ही बड़ी चीजों को कंट्रोल करती है। अगर टाइटैनिक आज दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप से मिलती तो नजारा कुछ ऐसा होता। साइड से देखिए, टाइटैनिक अपने वक्त की रानी थी, मगर आज इस मॉन्स्टर के सामने एक छोटा खिलौना लग रही है। ऊपर से टाइटैनिक एक पतली लकीर जैसी है, जबकि मॉडर्न शिप की चौड़ाई किसी फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा है। सामने से नजारा डरावना है। मॉडर्न शिप की ये स्टील की दीवार टाइटैनिक को पूरी तरह ढक रही है। पीछे देखिए, टाइटैनिक पुराने पंखों से चलती थी, जबकि आज जहाजों के नीचे पावरफुल 360 डिग्री थ्रस्टर्स लगे हैं। अंदर की जगह का हिसाब लगाएं तो आज के एक जहाज के अंदर 5 टाइटैनिक आराम से पैक हो सकती है। जहां टाइटैनिक की चिमनियां सिर्फ धुआं उगलती थी, वहां आज वाटर पार्क्स और स्लाइडिंग ट्यूब्स बनी हुई हैं। और सेफ्टी, आज की सिर्फ एक लाइफ बोट टाइटैनिक की 4 पुरानी लकड़ी की नावों से बड़ी और सुरक्षित है। टाइटैनिक में सिर्फ एक खुला डेक था, लेकिन आज जहाज के पेट में पूरा शहर, मॉल और बगीचे बसे हुए हैं। कैप्टन का वो लकड़ी का पहिया अब इतिहास है। आज सब कुछ जॉयस्टिक और टच स्क्रीन से कंट्रोल होता है। साइज का असली सबूत ये एंकर है, जो अकेला ही टाइटैनिक के पूरे इंजन रूम जितना भारी है। टाइटैनिक एक खूबसूरत सपना थी और ये मॉडर्न शिप्स उस सपने की जीती जागती हकीकत है। अगर आपको ये सोचो जरा, ये इतनी बड़ी कार्गो शिप समुद्र में चल रही है, लेकिन ये अपनी स्पीड कंट्रोल कैसे करती है और रुकती है? कार्गो शिप में एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो उनकी सेफ्टी और कंट्रोल के लिए क्रिटिकल है। सबसे पहला तरीका एंकर ब्रेकिंग है, जो शिप को पानी में होल्ड कर देता है और नेचुरल ड्रैग बनाता है। इंजन को रिवर्स चलाकर भी शिप को स्लो किया जा सकता है। ये पानी को पुश करके शिप की स्पीड धीरे धीरे कम करता है। साइड थ्रस्टर शिप की डायरेक्शन और ब्रेकिंग में मदद करते हैं ताकि सटीक मैन्यूवर और स्लो डाउन पॉसिबल हो। मॉडर्न कार्गो जहाज भारी हाइड्रोलिक और मैकेनिकल ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े प्रोपेलर और मूविंग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। जहाजों के ब्रेकिंग सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं, हर कंडीशन में सटीक और सेफ स्टॉप हो सके। इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम अचानक रुकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो सेफ्टी क्रिटिकल सिचुएशन में काम आते हैं। भारी ब्रेकिंग के दौरान हीट बिल्डअप को कंट्रोल करना भी जरूरी है, वरना डैमेज हो सकता है। पोर्ट के करीबी जहाज अपनी स्पीड कम करती हैं। कई ब्रेकिंग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस और टेस्टिंग पक्का करते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम भरोसेमंद और सेफ रहे। अगर ब्रेकिंग एफिशिएंट ना हो तो ग्लोबल ट्रेड और पोर्ट ऑपरेशन धीमे हो जाते हैं। समंदर में सेफ नेविगेशन और डॉकिंग का राज एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम में छुपा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।